जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 4 मई 2024 को शेखोपुर जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी मालिक की दया हुई, गुरु की कृपा हुई कि आप यहाँ सत्संग में 2 शब्द सुनने के लिए आए। देखो प्रेमी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको भुला दी जाती हैं। जैसे घर में किसी की मौत हो जाए या कोई और दुर्घटना हो जाए, दुखद घटना जिसको कहते हैं, तो उसको भुला दिया जाता है। उसको अगर बराबर याद रखा जाएगा तो तकलीफ़ होगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बराबर याद रखी जाती हैं और बचपन से ही याद रखने के लिए माता पिता उसको सिखा देते हैं, बता देते हैं। जैसे नहाने धोने का, टट्टी मैदान जाने का, खाने पीने का, बड़े होने पर खेती का काम करने का, नौकरी करने का, दुकान का काम करने का, ये सब याद रखा जाता है। इसी तरह से जिस चीज़ को इंसान आज भूल रहा है, जो ज़्यादा ज़रूरी है, जो खाने पीने और सुख सुविधा के मुहैया कराने में मदद करता है, उस चीज़ को आदमी भूला हुआ है, उनको भूला हुआ है। किसको भूला हुआ है? उस प्रभु को जिनको आप भगवान कहते हो। वो जल्दी याद नहीं आते हैं। याद भी आते हैं, कब आते हैं? जब तकलीफ़ आती है तब कहते हैं, अब दया करो, कृपा करो, अब मेरा कोई भी नहीं है, अब हमको दवा फ़ायदा नहीं कर रही है, बहुत दर्द कर रहा है बदन, हाथ पैर में बड़ा दर्द है, दस्त हमारा बंद ही नहीं हो रहा, खांसी बंद ही नहीं हो रही है, प्रभु अब दया करो। कब आदमी उनको याद करता है? जब खाने की दिक्कत हो जाती है। कब याद करता है? जब कमाता बहुत है और पूरा नहीं पड़ता है, बरकत नहीं होती है, तब आदमी याद करता है। कब याद करता है प्रभु को? जब निंदा हो जाता है, अपमान हो जाता है, चारों तरफ बुराइयां होने लगती हैं, समाज में रहना मुश्किल हो जाता है, मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता है, तब लोग भगवान को याद करते हैं। तो आखिर ये नौबत आवे क्यों? आपको आज समझने की ज़रूरत है सत्संग में कि प्रभु को अगर हम भूलें नहीं, बराबर याद करते रहें, तो ये तकलीफ़ें आएंगी ही नहीं। और कुछ कर्म मान लो इस तरह के बन गए, या पहले के जो कर्म हैं और उसको भोगने के लिए कहीं दिक्कतें आ भी गईं, तो वो महसूस नहीं होती हैं। देखो, जैसे यह हवा चल रही है, अब अगर आप इसको महसूस करो कि हवा चल रही है तो चल रही है। आप इतने लोग बैठे हो, गर्मी लग रही होगी, लेकिन सोचोगे गर्मी लग रही है, पसीना हो रहा है, तब तो पता चलेगा। और सुनने में अगर मशगूल रहोगे, सुनते अगर रहोगे, तो इसका पता नहीं चलेगा, पता नहीं रहेगी, पता नहीं चलेगा। ऐसे ही दिक्कतें आती हैं और निकल जाती हैं, महसूस नहीं होती हैं। कब? जब उस प्रभु की कृपा होती है, दया होती है। लेकिन उसी को लोग भूल रहे, जो सच है उसको भूल रहे हैं, जो असली चीज़ है उसको भूल रहे हैं, और जो काम आने वाली चीज़ नहीं है उसको याद करते रहते हैं।
क्या याद करते रहते हैं? धन कमाने का, मकान बनाने का, मान प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ाने का, यही याद रहता है। इसी में 24 घंटे लगे रहते हैं। अब आप ये सोचो कि ये घर कोई साथ लेकर गया? एक से एक राजा महाराजा आए, सेठ साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी आए, लेकिन वो कोई चीज़ लेकर गए इस दुनिया संसार से? कुछ नहीं। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा? सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। तो आखिर में पछताना हाथ आता है। लेकिन आप खेती करते हो और चिड़िया अगर गेहूँ के बाल खा जाएं, तब पछताने से कुछ होगा? अरे वापस आएगा? कुछ नहीं। समय पर चेतना चाहिए। तो कोई कुछ लेकर के नहीं गया। आप ये समझो कि शरीर के लिए दिन रात आदमी काम करता रहता है, खाने का इंतज़ाम, कपड़े का इंतज़ाम, इसी शरीर के सुख के लिए इस शरीर को आदमी पापी बना देता है, खून कत्ल कर डालता है, मार काट कर डालता है। आप ये समझो कि ठगी कर ले आता है, लेकिन ये शरीर साथ देता है? नहीं देता है। यह शरीर भी छोड़ कर के जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यह मृत्युलोक है। यहाँ का नियम ऐसा है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। तो मौत याद आ रही है? नहीं याद आती है। मौत याद नहीं आती है। मौत को हमेशा याद रखना चाहिए। मौत से डरत रहो दिन रात। मौत के समय पीड़ा भी बहुत होती है, दर्द भी बहुत होता है। उस वक्त पर जब आदमी अपने मनुष्य शरीर पाने का मतलब नहीं समझ पाता है और बुरे कर्म करता रहता है शरीर से, तो आखिरी वक्त पर बड़े मुश्किल से समझो खाली कराते हैं वो। यह खाली यूँ करना नहीं चाहता है, बड़ी मुश्किल रहती है। उस समय मार मारते हैं। कौन? यमराज के दूत साकल में बांधते हैं, जंजीर जिसको कहते हो, झुलसाते हैं और फिर इस जीवात्मा को निकाल करके ले जाते हैं। तो बहुत दर्द, बड़ी पीड़ा, बड़ा कष्ट होता है आखिरी वक्त पर। तो ये शरीर भी देखो को किसी का साथ नहीं गया जीवात्मा के निकलने के बाद। इसमें सड़न गलन बदबू पैदा हो गई। चाहे राजा महाराजा रहे हों, चाहे सेठ साहूकार रहे हों, चाहे वैद्य और हकीम रहे हों, जो सबका इलाज करते हैं, उनके भी बदन में सड़न गलन बदबू पैदा हो जाती है। पैर में सड़न हो जाए, हाथ में सड़न हो जाए, तो डॉक्टर वैद्य हकीम उसको ठीक कर देते हैं। लेकिन मरने के बाद उनका भी शरीर सड़ने गलने लग जाता है। इसी शरीर को लोग मिट्टी कह करके और ले जा करके शमशान घाट पर जला देते हैं। तो मौत तो आनी ही आनी है। मौत से कोई बच नहीं पाया। देखो, एक से एक राजा महाराजा आए, एक से एक सेठ साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी आए, लेकिन उनकी भी मौत हुई। राम जैसे भगवान को भी जाना पड़ा, कृष्ण जैसे भगवान को जाना पड़ा, कबीर गोस्वामी पलटू नानक जैसे चले गए, हमारे देखो गुरु महाराज जैसे इस दुनिया संसार से चले गए। सबको जाना पड़ता है। तो ये याद रखने की ज़रूरत है कि भाई मौत पता नहीं कब आ जाए। प्रभु को याद रखो, मौत को याद रखो। दो चीज़ ये याद करने की आज ज़रूरत है। तीसरी चीज़ ये है कि यह मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला है, इसको याद करने की ज़रूरत है। देखो, इसी दुनिया संसार में पशु और पक्षी भी रहते हैं, तमाम जानवर रहते हैं। गाय, बैल, भैंस, ऊँट, बकरा, बकरी, घोड़ा, गधा, ये सब जानवर हैं। आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, तरह तरह का नाम है। तोता है, गौरैया हैं, कबूतर हैं, तरह तरह के उनके नाम हैं। ज़मीन पर चलने वाले ये कीड़े हैं, बहुत तरह के कीड़े हैं। ज़मीन के नीचे रहने वाले कीड़े हैं, बहुत तरह के जीव इस दुनिया संसार में हैं। लेकिन ये जो मनुष्य शरीर है, यह सबसे श्रेष्ठ शरीर है। यह मनुष्य शरीर जो है,
यह देव दुर्लभ शरीर है, देवता इसके लिए तरसते रहते हैं। नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर जाचते ही। जितने भी चराचर के जीव हैं सब इस मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम और पराया काम क्या है यह भी आपको बता दें। गांव के सीधे साधे लोग बहुत सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आपको मैंने बताया कि ये जो कुछ भी आप करने में लगे हुए हो, मरने के बाद कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। केवल अच्छा बुरा जो करोगे वही कर्म जाएगा। बुरा करोगे तो नरकों में डाल दिए जाओगे, मार पड़ेगी, सड़ाए जाओगे, गलाए जाओगे, तपाए जाओगे। और अच्छा करोगे तो स्वर्ग और वैकुंठ में चले जाओगे। अब आप ये सोचो कि स्वर्ग और वैकुंठ के देवता मनुष्य शरीर के लिए तरसते हों, जरूर कोई बात है। उनको भी आना पड़ता है यहीं। पूरी छीड़े मृत्युलोक के, जब पूरी छीड़ हो जाता है तो मृत्युलोक में आकर जन्म लेना पड़ता है। तो यह मनुष्य शरीर में ही आना पड़ता है। अब आपको मैं बता रहा था कि यह पशु और पक्षी हैं। ये क्या करते हैं, जैसे आदमी खाता है, इंसान खाता है, सोता है, ऐसे वो भी खाते और सोते हैं। और वो भी बच्चा पैदा करते हैं, आदमी भी बच्चा पैदा करता है। वो भी दुनिया संसार में आते हैं, पैदा होते हैं और दुनिया संसार से चले जाते हैं। तो ये जो जानवर काम करते हैं, ये कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जिसको कहा गया काम करते हैं, वही काम अगर इंसान भी करता रहा तो आदमी इंसान में और पशुओं में अंतर क्या रह जाएगा। प्रेमियों, यह मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ शरीर है। 84 लाख किसको कहते हैं? यही जो तरह तरह के कीड़े, तरह तरह के ये जो पक्षी, यही जो तरह तरह के जानवर, ये सब 84 लाख योनियों में आते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब कहीं यानी समझो गाय बैल की योनि मिलती है। गाय बैल योनि के बाद तब ये 9 महीने माँ के पेट में लटकने के बाद मनुष्य शरीर मिला करता है। कबहु कृपा कर नर्तन देही देते हेत ईश बिन हेत, जब उसकी मौज हो जाती है तब यह मनुष्य शरीर दिया करता है। तो इसको असरफुल मखलूक़ात कहा गया, देव नारायणी शरीर कहा गया, क्योंकि देवताओं का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में होता है, प्रभु का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में होता है। ये समझो कि सब कुछ अपने में एक तरह से समाये हुए है। यह हर सुख का खान है। यह जो मनुष्य शरीर है, इसीलिए देवता तरसते हैं। देवता इसीलिए तरसते हैं अपना काम बनाने के लिए। अपना काम क्या है, पराया काम क्या है? जो काम आप करने में लगे हुए हो, रुपया पैसा, जब मृत्यु हो जाएगी तो किसके काम आएगा? बच्चों के काम आएगा। बच्चे नहीं होंगे पड़ोसी रिश्तेदारों के काम आएगा, किसी दूसरे के काम आएगा। और अपना काम क्या है? अपना काम यही है कि शरीर के रहते रहते इस जीवात्मा को यह जिसकी अंश है उसके पास तक पहुंचा दिया जाए। अंश किसको कहते हैं? बहुत छोटे टुकड़े को अंश कहते हैं। तो परमात्मा का एक बहुत छोटा टुकड़ा है। क्या? जीवात्मा। अब जो पहली बार आए वो कहोगे भाई जीवात्मा क्या होता है, बता दें। परमात्मा की अंश जीवात्मा इस शरीर को चलाती है। कहाँ बैठी हुई है? यहीं दोनों आँखों के बीच में, यहाँ पर। कब बैठाई जाती है? जब 5 महीना 10 दिन का बच्चा माँ के पेट में हो जाता है तब उसी में डाल दी जाती है। इतनी छोटी है कि उसको आप देख नहीं सकते हो इन आँखों से। दुनिया के किसी भी मशीन से जीवात्मा को आप देख नहीं सकते हो। यही जीवात्मा ऊँट में भी, हाथी घोड़ा में भी, यही ज़मीन के नीचे रहने वाले कीड़े में, सब में यही परमात्मा की अंश जीवात्मा है। तो ये डाल दी जाती है और इसी के ताकत से बच्चा माँ के पेट में बड़ा होता है। हाथ पैर आँख कान उसका बनता है
और फिर उसके बाद में बाहर निकलने के बाद इसी जीवात्मा की ताकत से ये शरीर काम करता है। जीवात्मा ही हाथ पैर को हिलाती है, आँख कान को यही अनेक काम में लाती है, तो जीवात्मा ही सब कुछ है। यह परमात्मा की ही अंश, इसको अपने मालिक के पास अपने घर पहुंचाने के लिए जो मनुष्य शरीर मिला है। तो आप कुछ लोग कहोगे भाई हमारा घर तो यही है, जहाँ से हम अभी आए हैं सत्संग सुनने के लिए, और सत्संग जब ख़त्म हो जाएगा तब वहाँ पर जाएंगे। ये आपका घर नहीं है। कुछ लोग आप ऐसे हो कि जो अपने दादाजी के पिताजी के घर में बनाए हुए घर में रहते हो, तो वो भी तो यही कहते रहे, यह घर मेरा, यह घर मेरा, यह घर मेरा। पिताजी भी कहते कहते यह घर मेरा, यह घर मेरा चले गए। सोचो आपका कैसे होगा। अरे एक दिन जिस घर को आप कहते हो, मान लो आप ही बनाए हो, बहुत अच्छा सुंदर बना लिया आपने, बहुत पैसा लगा दिया, बहुत मेहनत किया, लेकिन उसमें जो दरवाज़ा लगा दिया है, उसी दरवाजे से एक दिन आपको लोग बाहर कर देंगे। गांव के लोग कैसे पहचानते हैं? उनके पास कोई स्टेथोस्कोप आला होता है कि ऐसे लगाऊं कि कोई मशीन होती है, पता करते हैं कि कैसे यानी समझो इसके प्राण निकले। वो तो पैर पर हाथ रखते ही कहते भाई पैर ठंडा होने लग गए, और हाथ पर जब हाथ रखते हैं तो कहते हैं जल्दी करो अब इनको बाहर निकालो। अब बाहर जैसे घर से निकालते हैं तैसे ही हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, खाली श्वास चलती है। उसके बाद में फिर आँखों को ऐसे पलकों को आगे पीछे करके देखते हैं, तो मौत के समय क्या होता है, ये जो अंदर जिससे देखते हैं ये ऐसे नीचे आकर के ऊपर चला जाता है, और फिर उसके बाद फिर हल्का सा नीचे आ जाता है, तो उनको पहचान हो जाती है। गांव के बुजुर्गों को सब कहते हैं अब कुछ नहीं है, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा, अब तो इनको ले जाओ जल्दी जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इसी शरीर को लोग मिट्टी कहने लगते हैं। इतने आदमी बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, ज़बरदस्त होगा तो थप्पड़ मारेगा, गाली बकेगा, और कमज़ोर होगा तो कहेगा मोतियाबिंद हो गए, आँख में दिखाई नहीं पड़ता है। कुछ लोगों को रात को नहीं दिखता है, इनको दिन में नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन मरने के बाद हर किसी के शरीर को लोग मिट्टी ही कह करके ले जा करके दफना देते हैं या जला देते हैं। तो प्रेमियों, ये अपना घर नहीं है, यह अपना जो मनुष्य शरीर है यह भी अपना ही नहीं है, यह भी किराए के मकान की तरह से है। जैसे किराए के मकान में कोई रहता है, आप उसको अगर अपना मान ले तो समझो सबसे बड़ा भ्रम और भूल है। वो मकान मालिक तो एक न एक दिन निकालता ही है, इसीलिए कहा गया भाड़े के क्वार्टर को क्यों तू संभाले, एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले, एक दिन तो इसको खाली भी कर देना पड़ेगा। अब आप ये समझो कि मिला किस लिए यह मनुष्य शरीर? भगवान के दर्शन के लिए मिला, भगवान से बात करने के लिए मिला, देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए मिला, स्वर्ग और वैकुंठ में घूमने के लिए मिला। लेकिन होगा कैसे दर्शन? अरे इन आँखों से तो हो नहीं सकता है, इन आँखों से नहीं हो सकता है, जो बाहरी आँखें हैं इनसे नहीं हो सकता है दर्शन। ये चर्म चक्षु कहा गया है इसको, ये चमड़े से बनी हुई आँख है, और दर्शन वाली जो आँख होती है वो ज्ञान चक्षु कहलाती है, दिव्य दृष्टि कहलाती है, थर्ड आई जिसको लोगों ने कहा, जिसको रूहानी आँख कहा है, उससे उसका दर्शन होता है। तो वो आँख कहाँ है? जहाँ ये जीवात्मा बैठी हुई है उसी में एक आँख है, और उस प्रभु की जो आवाज़ 24 घंटे हो रही, यानी समझो कि 5 नौबत बाजती हो, 3600 रात, अजा मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। महात्माओं की यह भूमि है,
महात्मा लोग समय समय पर आए हैं, भेजे गए हैं और तरह तरह से जीवों को उन्होंने समझाया है, बताया है। कहा कि भाई पांचों नौबत इसी में बज रहा है, 3600 राग इसी में हो रहा है, और आप पे समझो कि वो सुनाई नहीं पड़ता है। और जहाँ मंदिर खाली पड़ा, इसको मंदिर बताया है, मानो मंदिर है ये। मनुष्य शरीर को मंदिर बताया संतों ने, महात्माओं ने, क्योंकि मंदिर में ही भगवान का दर्शन होता है, तो इसको मंदिर बताया है। और जहाँ मंदिर खाली पड़ा, बैठन लागे काग। काग माने कौवा होता है। आप कहीं जा रहे हो, थकावट आ गई और पेड़ के नीचे बैठ गए, नींद आ गई, सो जाओगे। लेकिन गिद्ध और कौवा पेड़ के ऊपर जो बैठे हुए हैं, वो आपको काटेंगे, खाएंगे नहीं। और अगर पिंजरे से पंछी उड़ गया, कौन सा पिंजरा? पिंजरा कह करके संतों ने बताया इस मनुष्य शरीर को। और पक्षी किसको बताया? पिंजरे में पक्षी रहता है तो बोलता है ना, तो जब बोलता है तब तो उसकी कीमत रहती है। बोलना बंद कर दे, एकदम बिल्कुल शून्य हो जाए, तब पिंजरे की कोई कीमत रहती है? फिर जब मर जाता है पक्षी तो फेंक आते हैं, पिंजरे को अलग फेंक देते हैं। तो जैसे पिंजरे से पंछी उड़ेगा, ये जीवात्मा जैसे निकलेगी, या 10 प्रकार के प्राणी शरीर में हैं जैसे निकलेंगे, तैसे गिद्ध और कौवों का हमला शुरू हो जाएगा। तो ये मनुष्य शरीर में ही आने समझो कि सब कुछ है। कहा समझाया ना कबीर साहब ने कि यही घट भीतर 7 समुंदर, याही मलमल नहाओ, मन मोरा विदेशवा न जाओ, घर ही है चाकरी। यह घट भीतर कल्प वृक्ष है, चाही के नीचे छहाओ, मन मोरा विदेशवा न जाओ, घर ही है चाकरी। देखा उन्होंने, प्रभु का दर्शन किया, तभी तो कहा ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। फकीर ने भी, तो पूरे फकीर भी हुए हैं, पूरे फकीर ने कहा अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है, और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, और शेख जिरिंदों से पूछो दिल की आशन, इसी में मिलता है। अरे बच्चियों, मीरा का नाम सुना होगा, तुम लोगों जैसी ही थी, कोई सींग पूँछ नहीं था उनमें, या कोई 4 भुजा उनमें नहीं था, 4 हाथ रहा हो, 4 पैर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे ही थी। उन्होंने भी इसी बात को कहा क्या कि घट घट मेरा साइयाँ, सोनी सेज न कोय, बलिहारी व घट का, जा घट प्रगट होए। कहा कोई सोनी सेज नहीं है, उस प्रभु का निवास हर घट के अंदर में है, लेकिन वो घट धन्य है कि जिसके अंदर में वो प्रकट हो जाता है। वो धन्य है कि जो उसका दर्शन कर लेता है। दर्शन कैसे होता है ये भी अब आपको बता दूं। देखो, ये 2 आँखें हैं, ये बाहर की, इनसे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है। अब अगर जाला लग जाए, जिसको माड़ा जाला कहते हो, वो अगर लग जाए तो नहीं दिखाई पड़ता है। अरे जाला माड़ा की बात छोड़ो, छोटे बच्चे होते हैं तो जब ज़्यादा धूप में खेलते हैं, पानी आकर के ठंडा ठंडा पिए, तो ठंडी गर्मी के असर से नाक से पानी, आँख से पानी निकलने लगता है। और रात को जब सोते हैं तो वही गाढ़ा पानी, वही गंदगी जो निकलती है, वो दोनों पलकों को ऐसे बंद कर देती है और जम जाता है। तो सुबह जब उठते हैं तो नहीं दिखाई पड़ता है, तो रोते हैं, माँ को पुकारते हैं, छम्मा दौड़ करके जाती है और पानी लेकर के साफ़ करती है, तब उनको दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे देखो, मोतियाबिंद हो जाता है तो ऑपरेशन जब करा देते हैं, डॉक्टर साफ कर देता है तो दिखाई पड़ने लगता है। इसी तरह से अंदर की आँख है वो गंदा हो गई, मैल जमा हो गई उसके सामने, अब उसकी सफाई होगी तो वो दिखाई पड़ेगा। उघर रही विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के,
सूझहि रामचरित मणिमाणिक, गुप्त प्रकट ज्ञान जो जय खानी। यह उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि आप जो पढ़े लिखे लोग बैठे हो, कहीं ये न सोचो कि यह बाबा अपने मन से सब बात बता के जा रहे हैं, ये बातें हमने सुनी नहीं हैं, ये कहीं लिखी पढ़ी में नहीं होंगी, इसलिए उदाहरण दे करके आपको समझाता हूँ। तो आप ये समझो कि राम का चरितमानस में जो हो रहा है, गोस्वामी जी ने जो लिखा रामचरितमानस, अंतर में जो चरित्र उनका हो रहा है, रामलीला रासलीला जो 24 घंटे हो रही है, वो जब तीसरी आँख अंदर की खुलती है तब वो दिखाई पड़ता है। तो अब मैल उस पर जो जमा है वो कैसे साफ होगा? जब कोई साफ करने वाला मिलेगा, बताएगा साफ करने का तरीका, तभी तो साफ होगा। कहा गुरु बिन मैलो मन को ढोई। जब गुरु जिनको कहा गया, समर्थ गुरु कहा गया, वो जब मिलते हैं, बताते हैं, तब उसकी सफाई होती है और तब वो दिखाई पड़ता है, प्रभु दिखाई पड़ता है। भगवान अगर किसी को मिला तो जिंदा में ही मिला, मरने के बाद किसी को नहीं मिला, और मिला तो इसी मनुष्य शरीर में ही मिला, इसी में दिखाई पड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें पांचों तत्व मौजूद हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश। ये 5 तत्वों से ये शरीर की रचना माँ के पेट में हुई है। और ये बाहर निकलने के बाद देखो, ये यानी प्रकृति से जो ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का इस्तेमाल आप करते हो, उससे ये शरीर चलता है। तो जब इसमें 5 तत्व होते हैं, उसमें बुद्धि होती है। जानवरों में बुद्धि नहीं होती है। कुत्ते को सिखाना पड़ता है, बिल्ली को भी सिखाना पड़ता है। आप देखो, बैल को भी जुताई में पहले सिखाना पड़ता है, बैलगाड़ी में चलाने के लिए सिखाना पड़ता है, गाय को खोल करके घास खिलाने के लिए ले जाना पड़ता है, बुला करके उसको आवाज़ दे करके बुलाना पड़ता है। जब ये सीख जाते हैं तब ये कुछ कर पाते हैं। आप ये देखो, माँ जो होती है वो चाहे गाय हो, गाय के बछड़े की माँ हो, और चाहे आदमी की माँ हो, बच्चे की माँ हो, बच्चे को सिखाती है। सबको सीखना पड़ता है, लेकिन जो मनुष्य होता है वो जल्दी सीख जाता है और उसको सिखाना नहीं पड़ता है। मनुष्य को सिखाना कम पड़ता है, कम सिखाने से सीखता है, और जानवरों को ज़्यादा सिखाना पड़ता है, बार बार कराना बताना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि नहीं होती है। तो बुद्धि ही खास चीज़ होती है। बुद्धि होते हुए भी देखो, इस समय बहुत से लोगों की बुद्धि खराब हो रही है। कारण क्या है? सत्संग नहीं मिलता है, संत नहीं मिलते हैं, उपदेश जो वास्तव में होना चाहिए मनुष्य के लिए वो नहीं मिल पाता है। इसीलिए खान पान और चरित्र लोगों का खराब होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से बुद्धि खराब हो रही। जो चीज़ मनुष्य खाता है उसी का खून बनता है और उसी का यमांस बनता है, हड्डियाँ उसी से मजबूत होती हैं, उसी के ताकत से ये शरीर चलता है। अन्न खाएगा तो अन्न के असर से चलेगा, उसी का खून बनेगा। फल खाएगा तो फल का खून बनेगा। देखो, किसी फल में ज़्यादा खून बनाने की मात्रा होती है, अनार वगैरह में। तो इस तरह से समझो आप कि खून जो चीज़ खाता है उसी का बनता है। अब कोई अगर मांस खाएगा तो मांस का खून बनेगा, तालमेल खाएगा नहीं। किससे? शाकाहारी खून से। बच्चा जब पैदा होता है शाकाहारी ही खून रहता है, उससे तालमेल नहीं खाता है, तो बीमारियां देखो बढ़ती चली जा रही हैं। जितने अस्पताल खुलते चले जा रहे, जितने डॉक्टर पढ़ाई करके निकलते चले जा रहे, उतने ही कम पड़ रहे हैं। घर घर में बीमारी दिखाई पड़ने लग गई। तो ये बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? खान पान खराब होने की वजह से, उसी के असर से बीमारियां बढ़ रही। और लड़ाई झगड़ा ज़्यादा क्यों हो रहा है? कुछ देखो घरों में क्यों हो रहा है? आदमी औरत को मार दे रहा है,
औरत आदमी को मार डाल रही है, अपने बच्चे को ही गुस्से में पटक करके लोग मार डाल रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई। खून का दौरा जब तेज हुआ तब बहुत से लोग कहने भी लगते हैं, हट जाओ मेरे नज़रों के सामने से, नहीं तो मेरा खून खौल रहा है, कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये वही खून की गर्मी है कि जिसकी वजह से बुद्धि लोगों की खराब हो रही है। तो जब बुद्धि ही खराब हो जाएगी, जब अंतरात्मा गंदा हो जाएगा, जहाँ प्रभु का दर्शन होता है वो सिंहासन वो मंदिर गंदा हो जाएगा, तब उसका दर्शन कैसे होगा? और ये जो हाथ पैर आँख कान मुँह से जो ये कर्म करेंगे, जिससे हिंसा होती है, हत्या होती है, वो काम करेंगे, उस चीज़ को खाएंगे जो हत्या करके लाया जाता है, मारने वाले को भी उतना ही पाप, काट करके निकालने वाले को भी उतना पाप, लाने वाले को भी उतना पाप, पकाने और खिलाने वाले खाने वाले को भी उतना ही पाप लगता है कि जब उन चीज़ों को आदमी खाएगा तब समझो बुद्धि कहाँ से सही रहेगी। इसलिए समझो कि इसको पाक साफ रखने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए कि हम कोई भी गंदी चीज़ अंदर न डालें। देखो मंदिर लोग बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, गिरजाघर बनाते हैं। अब वहाँ पर अगर कोई ले जाए, मंदिर में मांस डाल दे, मस्जिद में मांस डाल दे, टट्टी पेशाब डाल दे, यानी गिरजाघर में गुरुद्वारा में, तो कोई पूजा करेगा कि कोई इबादत करेगा? अरे कोई नमाज़ पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। न कोई पूजा करेगा, न कोई ग्रंथ का पाठ करेगा। पूछो क्यों नहीं कर रहे हो? कहेगा कि ये जगह गंदी है, यहाँ अगर करेंगे तो कबूल नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा। अब आप सोचो, जितना भी पूजा पाठ आदमी करता है किससे करता है? इस शरीर से ही तो करता है। फूल चढ़ाता है तो हाथ से चढ़ाता है, अज्ञार धूप जलाता है तो आग से हाथ से ही करता है। आप ये समझो कि प्रसाद अगर चढ़ाता है तो किससे चढ़ाता है? हाथ से ही चढ़ाता है। आँख से देखता है, मुँह से देखता है, और ये हाथ पैर आँख कान किससे चल रहा? खून से चल रहा है। कौन सा खून? वही जो मांस खाया उसका खून बना, तो कहाँ से ये पवित्र रहेगा? कैसे वो कबूल करेगा? यही कारण है न समय पर जाड़ा, न समय पर गर्मी, न समय पर बरसात हो रही है और लोग दुखी हैं। न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही। आप तो कहोगे बड़े आदमी हैं, बहुत पैसा इनके पास है, इनके कोई चीज़ की कमी नहीं है, इनको लोग प्रणाम और सलाम करते हैं, इनका पैर छूते हैं, ये बहुत सुखी होंगे। लेकिन उन्हीं के दरवाजे पर चौकीदारी करने वाला वो बोरा बिछा करके, टाट बिछा करके, चटाई बिछा करके सो जाता है, और अरबपति जिनको आप कहते हो उनको नींद नहीं आती है। अगर उनके घर की तलाशी लो तो सबसे ज़्यादा नींद की गोलियां उन्हीं के यहाँ मिलेंगी आपको। तो न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही। कारण क्या है? हाँ फिर समझो, नानक साहब ने कहा कि नानक दुखिया सब संसार, और सुखी वही जो नाम आधार। जो सुख पैदा करने वाला भगवान का नाम है उसी को लोग भूल गए। तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया? नाम को याद करना ही भूल गए हो। तो प्रेमियों, आपको मैं अब बताऊंगा कि वो आँख अंदर की कैसे खुलेगी, और अंदर का कान वो जो अनहद वेद वाणी जिसको कहा गया, जिसको गायबी आवाज़ साउंड कहा गया, वो खुलेगा कैसे? कैसे आप घर में बैठ करके यानी प्रभु का दर्शन कर सकते हो? कैसे देवी देवताओं का दर्शन कर सकते हो, स्वर्ग वैकुंठ में जा सकते हो, और उनकी आवाज़ को आप कैसे सुन सकते हो? इसको मैं आपको बताऊंगा। जितने भी संत आए सब लोगों ने बताया। जब नरकों में मार पड़ी, जीव ज़्यादा जाने लग गए और चिल्लाए, प्रभु से याद किए, प्रभु को याद किए, जब मुसीबत में कहते ना याद आता है वो,
तो जब मुसीबत आई तब याद किए, तब उसने भेज दिया संतों। किसको भेजा? बहुत से संतों को भेजा। कबीर साहब आए, आप ये समझो कि नानक साहब आए, गोस्वामी जी आए, गरीबदास आए, आप देखो, आप समझो कि विष्णुदयाल जी महाराज आए, और आप समझो कि गोरेलाल जी महाराज आए, और हमारे गुरु महाराज आए। सब लोगों ने अंदर की आँख खोलने का, अंदर का कान खोलने का रास्ता बताया। वो नाम बताया जिसके लिए कहा गया कि नाम लियत बहु सिंधु सुखाहीं, सुजन विचार करो मन, नाम लेते ही भवसागर सूख जाए। अब आप कहोगे भाई भवसागर क्या होता है? भवसागर तो हम कभी देखे नहीं हैं। भवसागर में ही पड़े हुए हो, इसी में रो रहे हो, इसी में हंस रहे हो, इसी में गाली खा रहे हो, इसी में गाली दे रहे हो, इसी में मार खा रहे हो, इसी में जूता लात खा रहे हो। आप कोई कहोगे हमको कौन जूता लात मार सकता है? कौन ऐसा जन्म लिया है? बहुत प्रभाव वाले हम आदमी हैं, हमारे नज़दीक कोई क्या आ पाएगा जूता मारने के लिए? लेकिन जिसने शादी ब्याह किया वो ये नहीं कह सकता है जूता लात नहीं खाए हैं। अब कहोगे भाई हम अपनी पत्नी को लक्ष्मी मानते हैं, बहुत उसकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, और वो हमको पति परमेश्वर मानती है, तो हमको वो जूता क्यों मारेगी? कोई औरत ये कहे हमारे पति देव हैं और हमको इतना प्रेम करते हैं, हमको जूता वो क्यों मारेंगे? लेकिन छोटा बच्चा पैदा किया तो वो माँ उसको नहला धुला करके, कपड़ा पहना करके, जूता पहना करके, दूध पिला करके और पिता को पकड़ा देती है कि जाओ जाओ बेटा जाओ, पिताजी के पास जाओ, पापा जी के पास जाओ। पापा जी अब उसको खिलाने लगे, अब भूख लग गई या किसी बात पर बच्चा नाराज़ हो गया तो दे जूता, दे जूता, दे हाथ, दे मुक्का, दे पैर मारता है। अब चाहे मुंह पर लगे, चाहे नाक पर लगे, चाहे चश्मा टूटे, चाहे दांत टूटे, उसको क्या है? वो तो गुस्से में मारेगा मारेगा। तो जिसने बच्चा पैदा किया उसको तो जूता लात खाना ही है, यहीं मरना यहीं जीना। जन्मते वक्त भी देखो तकलीफ़ होती है, बच्चा पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है। आज तक किसी प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, मंत्री मिनिस्टर का, किसी सेठ साहूकार का बच्चा यानी समझो कि हंसता मुस्कराता हुआ पैदा हुआ? नहीं हुआ, रोता हुआ ही पैदा होता है। अब आप सोचो कि आदमी रोता क्यों है, बच्चा रोता क्यों है? जानवर के आँखों से आंसू क्यों निकलते हैं? उसको कोई तकलीफ़ होती है जानवर को, तब आँखों से टप 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 पानी निकलता है। उसका पेट खराब होगा, कहीं दर्द होगा बदन में, और नहीं तो पानी नहीं दे पाए होगे, चारा नहीं दे पाए होगे, जिसकी वजह से दुखी होगा, तब वो आँख से पानी निकलेगा उसके। ऐसे ही आदमी भी रोता है तो ज़रूर कोई तकलीफ़ होती है, कोई बात होती है, तो तकलीफ़ तो बच्चे को भी होगी, तभी तो रोएगा वो। अब कहोगे भाई तकलीफ़ क्यों होती है, अभी कहो बता दें। माँ के पेट में जब रहता है तब प्रभु का दर्शन करता है, बराबर दर्शन होता रहता है, और जब बाहर निकलता है तो यह काल और माया का देश है, पर्दा पड़ जाता है माया का, और फिर वो दर्शन होना हो जाता है बंद। और दर्शन जैसे बंद हुआ तैसे रोया, कहाँ 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 पहुँच गए। दूसरी बात यह है कि माँ का जो पेट होता है वो सबसे सुरक्षित जगह होता है। सुरक्षित किसको कहते हैं? वहाँ पर कोई उस पर हमला नहीं कर सकता है, पकड़ के निकाल के नहीं ले जा सकता है। जैसे जेल में कोई बंद कर दिया जाए तो वहाँ सुरक्षित हो जाता है। यहाँ अगर दुश्मन जेल से बाहर मिल जाए तो वो गोली मार देगा, उसको मार के ख़त्म कर देगा, लेकिन जेल में सुरक्षित हो जाता है। ऐसे माँ के पेट में सुरक्षित रहता है। और वहाँ पर ये जो हवा लू चल रही है आपकी, ये ठंडी हवा जो ठंडी में चलती है कुछ नहीं लगती है,
नहीं असर होता है। असर किसका होता है ये भी बच्चियों बता रहे हैं। जो ये ज़बान के स्वाद के लिए यानी ये जो तीखी मिर्ची खाती हो, ये जो खटाई, ये जो तेज़ तर्राक चीज़ें सिरका वगैरह खाती हो और पेट में बच्चा रहता है, उसका असर पड़ता है उस पर। तो अब आजकल तो ये जो फटा पैंट पहनने वाली बहुएं हैं, ये जांघिया बनियाइन पहन करके बहुएं जो आ जाती हैं, आप ये समझो कहती हम तो डिग्री लेकर के आए हैं, हम डिप्लोमा लेकर के आए हैं, हम पढ़ाई करके आए हैं, हम इन सास को क्या समझें या अनपढ़ को, ये तो कुछ जानती नहीं हैं। उनको बड़ी जानकारी होती है, सेवा करनी चाहिए, उनको अनुभव होता है जीवन का। वो बताती हैं कि अब तुम्हारे पेट में बच्चा आ गया, अब तुम ये गर्म चीज़ मत खाना, अब तुम पुरुष से दूर रहना। बहुत अनुभव होता है। कोई डॉक्टर लड़की हो, दूसरे के पेट से बच्चे को ऑपरेशन करके निकाल देगी, लेकिन उसके पेट में जब बच्चा आएगा तो अपना ऑपरेशन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। फिर कौन निकालेगा? वही अनपढ़ सास, वही जो चूल्हे पर रोटी बनाती रही, जो गैस पर कभी बनाया ही नहीं, वही बर्तन धो धो करके अपने हाथ को कालिख लगा लिया, वही हाथ फेर करके और आराम से बच्चे को निकाल देती है। तो मैं आपको बता रहा था कि सबसे सुरक्षित जगह माँ का पेट होता है, और जब बाहर निकलता है कोमल शरीर रहता है, तब ये जो गर्मी वाली हवा है या ठंडी वाली हवा है, इस कदर चुभती है बदन में कि मालूम पड़ता है कि सैकड़ों बिच्छू बदन में डंक मार रहे हैं। तो बहुत दर्द होता है, और मरते समय भी दर्द होता है। मरते समय प्राण सिमटते हैं। देखो प्रेमियों, इसके अंदर मनुष्य शरीर के अंदर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, लाखों की संख्या में नसें हैं, और 6 चक्र हैं, और 10 प्रकार के प्राण हैं जो इस शरीर को चलाते हैं। ये कोई बना नहीं सकता है, ये तो प्रभु के दया से ही 9 महीने में माँ के पेट में तैयार होता है। आदमी इसको बना नहीं सकता है, और ये जीवात्मा के ताकत से शरीर चलता है। तो जब अन्य समय पूरा हो जाता है, कब? कि जब श्वास खत्म हो जाते हैं। हर आदमी को श्वास मिला है खर्च करने के लिए 96 करोड़। अब ये जैसा जो खर्चा करे, बैठे रहने पर कम खर्च होता है, चलने पर उससे ज़्यादा होता है, सोने पर उससे ज़्यादा होता है, और भोग में रति क्रिया जिसको कहते हैं, बच्चा पैदा करने का काम जो आप समझो करते हो, उसमें सबसे ज़्यादा श्वास खर्चा होता है। तो खर्चा श्वास सबका होता है। तो जब श्वास खर्चा हो जाता है, तब वो श्वास बाहर से मिलता नहीं है फिर प्राणों को, और प्राण ये किससे चलते हैं? यही हवा से चलते हैं। और श्वास में क्या जाता है? बाहर से हवा जाती है। किसके लिए? प्राणों के लिए। तो प्राण को जब हवा नहीं मिलता है तो प्राण सिमटता है। 10 प्रकार के प्राण हैं। सबसे मुख्य प्राण यहाँ है। एक प्राण आपके समझो यहाँ है नाभि पर, अलग अलग काम है इनका। जैसे फेफड़े को ये चलाता है, आप ये समझो कि ये जो प्राण है यहाँ पर, इसका काम है कि भोजन को पचा करके और सारी नाड़ियों में, नसों में जहाँ ज़रूरत है तहाँ उसको पहुँचाना। और एक यहाँ पर है आपके जहाँ से मल निकलता है, लैट्रिन जिसको कहते हो निकलता है, मूत्र निकलता है। एक प्राण वो है, इनका नाम भी अलग अलग है। जैसे ये है प्राण, और यहाँ नाभि वाला सामान, और वहाँ पर आपका अपान, तो वो बाहर निकालता है। क्या निकालता है? मल और मूत्र बाहर निकालता है। तो जब श्वास अंदर से नहीं जाने को होता है तो प्राण ये नीचे से सिमटते हैं और ये अपना काम धीरे से बंद करते हैं। तो उस समय के सिमटाव में बहुत दर्द होता है। ये नसों सूखी हो जाती हैं, सूख जाती हैं, या ये खून की जगह में पानी बन जाती हैं। और ये जो चिपकी हुई नसें हैं इनमें, वो जब छूटती हैं तो उस समय बहुत दर्द होता है। और ये जो जीवात्मा बैठी है इन्हीं दोनों आँखों के बीच में, यहाँ पर है, दिखती यहाँ से है,
तो ये जो जीवात्मा है यह भी ऊपर की तरफ खिसकती है। कहाँ से कहाँ की तरफ खिसकती है? मृत्यु कमल की तरफ। अब ये मृत्यु कमल वगैरह आप जो पहली बार आए हो नहीं जानते हो, लेकिन ज़्यादा अगर आपको सुनना समझना जानकारी करना है तो आप आ जाइएगा। अभी कार्यक्रम होने जा रहा है कहाँ? उज्जैन मध्य प्रदेश में, जहाँ पर अपना आश्रम है प्रेमियों। वहाँ पर गुरु महाराज का भंडारा होगा। प्रतिवर्ष वहीं पर भंडारा किया जाता है हिंदी तिथि के अनुसार। तो 2, 3 और 4 यानी समझो जून जो अगला महीना आएगा उसमें भंडारा होगा। तो तीनों दिन बल्कि पहले से ही शुरू हो जाता है। कई टाइम का सत्संग आपको मिल जाएगा, तो बहुत सी चीज़ों की जानकारी आपको हो जाएगी। तो आप ये समझो कि ये जब जीवात्मा उस मृत्यु कवल की तरफ ये जब खिसकती है तब बहुत दर्द होता है बदन में, हड्डी हड्डी ये चटकती है, आँख की रोशनी ख़त्म हो जाती है, कान से सुनाई नहीं पड़ता है, ज़बान पुतली हो जाती है, आवाज़ निकालता है लेकिन समझ में नहीं आता है, चिल्लाता है देखो ये सींग मार रहा है, ये देखो दांत से नोच रहा है, ये देखो हथौड़ी से मार रहे हैं, ये देखो जला रहे हैं, झुलसा रहे हैं। अब आदमी उनको देख पाएगा तभी तो समझ पाएगा कौन मार रहा है, क्या कर रहा है। हाँ, आदमी उनको देख नहीं पाता है, वो तो समझो कि लिंग शरीर में होते हैं, लिंग शरीर वालों को इन बाहरी आँखों से देख नहीं सकते हैं। तो वो जब मारने लगते हैं, वो जानवर जिनको मार करके आदमी खा जाता है, पंजा मारते हैं, दांत से जब नोचते हैं तब बहुत चिल्लाता है। तब लोग कहते हैं भाई अरे बड़ी तकलीफ़ में है लगता है, लेकिन कहते हैं कि ये मार रहा है, ये देखो आ गया, ये देखो आ गया, आप कोई देख नहीं पाता, कहते छठिया जाते हैं। बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है, मरते समय ऐसा हो जाता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि मरते समय भी बड़ा कष्ट होता है और आप ये समझो जन्मते वक्त भी बड़ा कष्ट होता है। तो सबसे मुख्य लक्ष्य उद्देश्य मनुष्य शरीर पाने का क्या है कि जन्म मरण से हम छुटकारा पा जाएं, हम अपनी जीवात्मा को निकाल करके उस प्रभु की गोदी में बैठा दें, उस सुख के सागर में पहुंचा दें, उसमें जहाँ की यह बूंद है और फिर ये नीचे ना आवे। तो यह हमारा आपका मनुष्य शरीर पाने का मतलब है। अब ये कैसे होगा, कब होगा कि जब हमारे गुरु महाराज जैसे संतों ने जो बताया कि नाम यानी समझो ले तो बहुत सिंधु सुखाही, जो गोस्वामी जी महाराज ने कहा नाम का जानकारी हो, नाम का जब सुमिरन करेंगे, नाम को जब अपने अंदर में जगाएंगे, नाम का प्रभाव, नाम का असर जब आएगा, नाम को जब गांठ बांधेंगे तब सारी सुख सुविधा से संपन्न हो जाएंगे और समय जब पूरा हो जाएगा तब ये अपने घर आत्मा पहुंच जाएगी। कहा गया, उदाहरण देकर समझाता हूँ इसीलिए कि आपके समझ में आ जाए। आप ये समझो जाके गांठी नाम है, गांठी जानती हो? जो अरे बुढ़ी जो बैठी हैं उनसे पूछो, 2 रुपया पा जाती थी तो वैसे गांठ बांधती थी, अब भी बांधती हैं ये। अब आप लोगों के बाल बच्चे हो, पर्स हो गया और अटैची हो गई, अलमारी हो गई, तो अब गांठ बांधना क्या जानो। ऐसे ही समझ लो कि गांठ यानी किसको कहते हैं कि गांठ बांध लो तो उसको यानी खोलो, मतलब यह है कि वो खुला ही नहीं, बांधे रहो, ज़रूरत पर उसको उससे काम लो। बांध करके रख लेती थी, मेला घूमने जाती थी, बच्चों को लेकर जाती थी तो खोलती थी ऐसे धोती का गांठ और उसमें से निकाल करके 2 रुपया 1 रुपया जो भी उस समय 2 आना 1 आना होता था उसका मिठाई खरीदती, खिलौना खरीदती, ये सब करती पहले। तो जाके गांठी नाम है, वाको ताको है सब सिद्ध, उसको सब सिद्ध है। और जाके गांठी नाम है, वाको है सब सिद्ध, और कर जोड़े ठाढ़ी सब है, 8 सिद्ध 9 निधि, 8 सिद्धि और 9 निधि होती है। अब 8 सिद्धि में 9 निधि में कौन है ये, ज़्यादा बताने का समय नहीं है, लेकिन मोटी मोटी बात आपको बता रहे हैं। देखो अरिमा गरिमा महिमा लगमा ये सब सिद्धियाँ होती हैं। तो ये सिद्धियाँ आ जाती थीं, सिद्धि ही थी। तो इच्छा करते ही जो इच्छा किन्हीं मन माही,
हरि प्रताप का दुर्लभ नहीं, इच्छा करते ही हनुमान जी छोटे बन गए थे। कब कि जब उड़ करके संजीवनी लाने को था, लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा था, वैद्य जी ने कहा था, लोगों ने कहा था कि हनुमान जी जा कर के ले आएंगे, और अगर सूरज निकलने से पहले आ गई बूटी वो, तब तो ये जिंदा हो पाएंगे, नहीं जिंदा होना मुश्किल है लक्ष्मण का। तब उन्होंने अरुमा शक्ति को ही प्रकट किया, तो उसने उनको छोटा बना दिया। उड़ करके गए, देखा पहचान में नहीं आ रहा है, तब उन्होंने कहा भाई लाओ पहाड़ ही उठा करके ले चले। अब पहाड़ उठाने के लिए भारी भरकम शरीर बनाने को चाहिए, तब उन्होंने गरिमा महिमा ये जो शक्तियाँ भारी बना देना, वजनी बना देना, ऐसा बना दिया, वो शक्ति आ गई। तो पहाड़ उठाए, अब उड़ना हुआ तो फिर और शक्ति आ गई। तो ये सब शक्तियाँ हैं। कहा ना वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। हाँ पे समझो वशीकरण जो होता है, बातों से वशीकरण होता है, दृष्टि से वशीकरण होता है। गुरु महाराज के पास जाते थे लोग, गुरु महाराज को देखते थे, देखते ही वश में हो जाते थे। देखते ही तेरी नज़रों में कोई करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात है। ये बिहार है, बिहार में एक रींगा राइस मिल है, तो वहाँ पर गुरु महाराज का कार्यक्रम चल रहा था। मैं अब याद आ गया आपको बता दूँ, गुरु महाराज की बड़ी दया रही। 40 साल अपने पास गुरु महाराज ने चारों ने दिया, तो बराबर लगा रहता था पीछे पीछे, तो सत्संग हो रहा था। अब समझो कि जब सत्संग शुरू हो जाता था तो थोड़ा बहुत लोग घूम लेते थे वहीं। तो अपना सत्संगी गया हुआ था, कहाँ गया हुआ था, उधर जहाँ चाय की दुकान थी, तो वहीं बैठे सुन रहे थे। तब तक उधर से एक घुटने से नीचे तो कुर्ता पहने हुए आ गए, नेता टाइप के थे, बड़े आदमी थे, मोटे तगड़े पर्सनालिटी वाले। बोले यहाँ क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है? लोगों ने कहा कि बाबा का आने समझो प्रवचन हो रहा है। तो कहे अच्छा कौन बाबा? जय गुरुदेव बाबा। बैठाया लोगों ने कुर्सी पर, कहा बैठो। बैठाया तो वो सत्संगी थे, तो वो गए हुए थे, तो उनका लक्ष्य सत्संगियों का क्या रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सत्संग सुनवा दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नामदान दिला दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परमार्थी रास्ते पर लगा दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो ये कुदरत कहर ढाने जा रही है या आफत आ रही है जिसमें बहुत से लोगों को मरना है, उससे बचा लिया जाए। तो सत्संगी ने कहा चलिए साहब आप लोग भी सुनाइए, वहाँ बैठ कर के सुन लीजिए। उन्होंने क्या कहा, बाबा के सामने हम नहीं जाएंगे, बाबा के आँखों में मोहिनी है, बाबा के आँखों में वशीकरण है, वो बोलते हैं लोग उनके वश में हो जाते हैं। और ये मछली छुड़वा दिया उन्होंने, मांस छुड़वा दिया, दारू छुड़वा दिया, भाई हम वहाँ नहीं जाएंगे। अब आप ये समझो कि उनको इस चीज़ का अनुभव कि भाई ये यानी समझो कि वश में हो जाते हैं लोग, तो वाणी से वश में हो जाते। वाणी किसको कहते हैं? वचन लग जाता है, बोलने पर समझाने पर यानी उससे लोग वश में हो जाते हैं, बुराइयां छोड़ देते हैं। अंगुलमाल देखो यानी समझो कि महात्मा बन गया। आप पे समझो प्रेमियों कि जान बच गई। किससे बच गई? वाणी याद रखने की वजह से। किसकी वाणी? जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बेरंच कहा मोहचीना, विकल होस्ते कब के मारे, तब जानुष निश्चर संघारे। जब हनुमान जी लंका में जा रहे थे तो लंकिनी ने रोका गेट पर, तब वो नहीं रुके, फिर रोका उसने, एक मुट्ठी मार दिया उसके सिर पर, गिर गई, मुँह से खून निकला। जब खून निकला मुँह से तब उठ करके खड़ी हुई। तब उसने यही बात बताया कि रावण को ब्रह्मा जी जब वरदान दे करके जा रहे थे तब मुझसे कहे थे कि कोई बंदर तेरे सिर पर मुट्ठी मारेगा और तेरे मुंह से खून निकलेगा, तब तू समझ लेना कि रावण का अब खात्मा हो जाएगा। तो उसने कहा जाओ प्रवेश नगर की जय सब का जा।
तुम अपने आराध्य को याद करके, प्रभु को जिनको मानते हो राम को याद करके और नगर में प्रवेश करो। आप कोई साधारण बंदर नहीं हो, मुझे विश्वास हो गया। तो ये जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जब याद रहती हैं तो उससे जान भी बच जाती है। तो आपको प्रेमियों मैं बता रहा था कि गुरु महाराज यानी समझो कि इस धरती पर आए, बहुत लोगों को नामदान दिया, बहुतों को बताया, आपके बुलंदशहर में भी आए। लेकिन आप जो पुराने सत्संगी हो, आपको सोचने की ज़रूरत है कि हमने फ़ायदा कितना उठाया उस नाम से कि जिससे रिद्धि सिद्ध सेवा करें, मुक्त न छोड़े साथ, जिससे ये अरुमा गरिमा महिमा सिद्धियाँ ये सब आ जाएं। आप ये समझो कि उसका हमने इस्तेमाल कितना किया, हम कितनी जानकारी कर पाए, कितना सुख भोग पाए, ये तो आप जानो। अब आप इसको ये भी बता दें कि महात्माओं के पास, संतों के पास तरह तरह की इच्छा लेकर के जो जाते हैं। कोई जाता है मेरा रोग ठीक हो जाए, कोई कहता है मुकदमा जीत जाएं, कोई कहता है नौकरी नहीं है लड़के के पास नौकरी मिल जाए, कोई कहता है पास हो जाऊं, कोई कहता है कि धन हानि मिल जाए, कोई कहता दुकान चल जाए। तरह तरह की इच्छा लेकर के जाते हैं, दुनिया की ही चीज़ों को मांगते हैं। दुनिया बनाने वाले को कोई नहीं मांगता है। आपसे पूछा जाए कि दुनिया किसने बनाया तो कहोगे भगवान ने बनाया। अब आप सोचो, भगवान अगर मिल जाए, दुनिया बनाने वाला अगर मिल जाए तो कोई चीज़ की कमी रहेगी? कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। जो इच्छा की नहीं मनमानी। सती सावित्री ने इच्छा ही किया प्राण पति का वापस हो गया। अनसुईया ने इच्छा ही किया, ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बन गए बच्चे। तो समझो कि एक ही साधे सब सद है, एक को आप लोग साध नहीं पाए और सबको साधने में लग गए। इसीलिए न तो दुनिया का सुख आप भोग पा रहे हो और न आत्म सुख आप भोग पा रहे हो। देखो ये बात आपको भले कड़वी लगे, लेकिन समझ लो कि यह बात कहना भी ज़रूरी है। मान लो पैर में किसी के फोड़ा हो गया और उस पर आप मलहम लगाते रहोगे तो घाव बढ़ता चला जाएगा, हड्डी तक पहुंच जाएगा और फिर वो हड्डी काटनी पड़ेगी, तब आराम मिल पाएगा। लेकिन फोड़ा उभर ही रहा है, फोड़ा बड़ा हो रहा है और उसी समय उसको काट करके और दवा अगर भर दिया जाए तो नासूर नहीं बनेगा, फिर वो हड्डी नहीं गलेगी, कटेगी। तो ये बताना भी ज़रूरी है। तो गुरु महाराज तो लुटा करके चले गए, हनी नाम का हीरा मोती लुटा करके चले गए, लेकिन आपने कितनी कदर किया उसकी? आपने कुछ कदर उसकी नहीं की। वो तो दुखी देखे कि इनका दुख दूर करने वाली चीज़ दे दी जाए, लेकिन आपने उसको लिया ही नहीं, उठाया नहीं। तो महात्मा जी जा रहे थे, देखा गांव के लोग बेचारे बड़े गरीब हैं तो इनको लाओ कुछ दे दें। गरीबी दूर करना ज़रूरी है। अभी कह दिया जाए कि भगवान आपके साथ रहेंगे, खाने को नहीं मिलेगा तो कहोगे भैया भगवान से ही कह दो, पहले हमारा पेट भरे तब भगवान भी हमको अच्छे लगेंगे। तो समझो कहा पहले भाई इनकी गरीबी दूर की जाए, तब इनको भगवान अच्छे लगेंगे। भूखे भजन न होए भुआला और लियो भुआल अपनी कंठी माला। इसलिए भूख इनका ख़त्म हो, इनकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी की जाएं। कपड़े इनके खरीद लें बेचारे जो फटा पहनते हैं, ये घर बना लें कि जो गर्मी और ठंडी से बचत कर सके इनके शरीर का। तो उन्होंने निकाला झोली में से, गांव वालों के लिए हीरा फेंक दिया और कहा गांव वाले उठा लो। किसी ने कहा अरे हीरा होता तो फेंक देते, हीरा जैसी कीमती चीज़ को कौन फेंक देगा? अरे ये तो कांच के टुकड़े हैं, कांच के टुकड़े, ये तो पत्थर है, पत्थर उठाया ही नहीं लोगों ने। जौहरी जा रहा था, देखा हीरे पड़े हुए हैं, उठा ले गया, माला माल हो गया। तो जौहरी इसमें हैं, किसमें? संगत में भी, जिन्होंने उसकी कदर किया। किसकी कदर किया? मंटू भजो गुरु का नाम। गुरु ने जो नाम दिया उसको उन्होंने भजा, यानी उसका किया सुमिरन, उसका किया ध्यान, उसका किया भजन। वो तो माला माल हैं। कहाँ से माला माल हैं? अंदर से माला माल हैं। अंदर में वो दौलत
जो इस दौलत से खरीदी नहीं जा सकती, वो दौलत उनके पास है। जहाँ से ये दौलत ख़त्म होती है वहाँ से आध्यात्मिक दौलत की शुरुआत होती है। जहाँ दुनिया की ये विद्या ख़त्म होती है वहाँ से उसकी शुरुआत होती है, वो तो माला माल है। तो प्रेमियों, जो पुराने सत्संगी हो, आपको आज याद करने की ज़रूरत है कि यह दिन और रात जो आ रहे हैं, यह उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। हम मरने के बाद कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। जवानी का मतलब क्या होता है कि जब तक शरीर में ताकत है, हाथ पैर आँख कान चल रहे हैं, तब तक अपना काम कर लो, अपनी जीवात्मा के कल्याण का काम कर लो। यानी सुमिरन करो, ध्यान करो और भजन करो। अब सुमिरन ध्यान भजन करते नहीं हो तो मन लगेगा नहीं। मन कहाँ लगा हुआ है? खाने में, सोने में, घूमने में, देखने में, सुनने में, इंद्रियों के भोग में लगा हुआ है, तो मन तो वही काम कराएगा। तो अभी पूछा जाए आपसे कि कौन कौन लोग करते हो, कौन लोग करना चाहते हो। पिछले बार भी कहीं सुना होगा आपने, सत्संग बताया गया होगा कि भाई भजन करो, तो आपने किया? कहोगे भाई किया तो आदेश का पालन तो किया, लेकिन मन नहीं लगा। पूछा जाए कुछ दिखाई सुनाई पड़ा? मन ही नहीं लगा तो क्या दिखाई सुनाई पड़ेगा। तो मन कहाँ चला गया पूछो तो यही बताओगे खाने सोने की तरफ, वही मान सम्मान की चीज़ों के पाने की तरफ चला गया। तो समझ लो धन कमाने की तरफ चला गया, सम्मान पाने की तरफ चला गया, तो समझ लो कि उसी से कर्म बन गए हैं। जान में चाहे कर्म बन गए, चाहे अनजान में कर्म बन गए, उससे मन ये हो गया मैला, मन ये हो गया आपका मोटा। इंद्रियों के घाट पर बैठ करके खाते खाते मोटा हो गया। अब जब तक ये झीना नहीं होगा, पतला नहीं होगा, सूरज के साथ ये ऊपर उड़ नहीं सकता, जा नहीं सकता है, इसलिए इन कर्मों को काटने की ज़रूरत रहेगी। तो गुरु महाराज चलते समय भी बता करके गए, अपने आखिरी समय के सत्संगों में बराबर ये कहते रहे कि तुम लोग शाकाहारी का प्रचार करो, शाकाहारी लोगों को बनाओ, नशा मुक्त लोगों को बनाओ, ईश्वरवादी लोगों को बनाओ, समझा करके ये नाम दान उनको समझो दिलाओ। जो नाम दान ले चुके हैं उनको सुमिरन ध्यान भजन समझा करके उनके सूरत को चढ़ाओ, उसमें मदद करो। बराबर इन चीज़ों को सत्संगों में कह करके गए हैं। तो याद करो, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु का जो वाक्य होता है, वचन होता है, वही मंत्र होता है। तो ये समझो, पहला मंत्र तो यही समझो कि गुरु के वचन के अनुसार हमको सेवा करके कर्मों को काट करके और भजन में मन को लगाना है। तो प्रेमियों, ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि गुरु महाराज जाने से पहले संतों के परंपरा के अनुसार, जैसे जितने भी संत आए जाने से पहले बता करके गए कि अब इस काम को ये करेंगे, नामदान ये देंगे। तो गुरु महाराज भी कह करके गए थे। आप पुराने लोग हो, आपको मालूम है, और नहीं मालूम है तो आप मालूम कर लो। गुरु महाराज बशीरतगंज उन्नाव में मंच के बगल हमको खड़ा करके कहे थे कि ये पुरानों की संभाल करेंगे और नए लोगों को नामदान देंगे। तो पुरानों की संभाल वाली यही बात है। संक्षेप में आपको बता दिया। ये अगर काम कर ले जाओगे, सेवा से अपने कर्मों को काट ले जाओगे, तन की सेवा से, मन की सेवा से, जो धन से आपका पाप बन गया उसको कहीं रोटी खिलाने में, पानी पिलाने में, जनहित में खर्च कर दोगे, प्रचार प्रसार में समझो खर्च करके लोगों को सुधार दोगे, मौत के घाट से आप लोगों को मौत के तख्त से उतार लोगे, तो वो भी आपका कर्म कट जाएगा जो आपने समझो कि धन खर्च करके पाप किया। तो ये सब पहले ख़त्म कर लो और घाट पर बैठना शुरू करो। घाट पर जब बैठोगे तब समझो कि सुनवाई हो जाएगी। घाट ही पर नहीं बैठोगे तो पार करने वाला कैसे पार करेगा। इसलिए सुमिरन ध्यान भजन ये पार होने का, गुरु का दीदार दर्शन अंतर में करने का,
उनकी महिमा गरिमा को समझने का यह घाट है। तो बराबर घाट पर बैठो, घाट पर बैठोगे तो दया हो जाएगी। तब ये जो जगह जगह पर काल के देश में रहते हो, यह बाधा डालता है, यह काल माया बाधा नहीं डालेगा। लेकिन मन से सच्चा रहना पड़ेगा, मन को साफ करना पड़ेगा। तन भी गंदा नहीं होना चाहिए, इसके अंदर भी मुर्दा मांस नहीं जाना चाहिए। इसके अंदर जो बुद्धि है, शराब पी करके या स्टेज नशे का सेवन करके, वो भी भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए। तन मन से सच्चा रहे और सदगुरु पकड़े बाँह, और काल कभी रोके नहीं, देवे राह बताए, उसको काल रास्ता बता देता है। जो अन्य तन मन से सच्चा रहते हैं और सतगुरु को अपना हाथ पकड़ाए रहते हैं, उनका यह काल कुछ नहीं कर सकता है, बल्कि रास्ता बता देता है कि चले जाओ इधर से। ये हमारा जो पसारा है, बाज़ार लगाया हुआ है, इस बाज़ार में यह रास्ता है कि इस बाज़ार से निकल करके आप दूसरे देश में जा सकते हो, दूसरे बाज़ार में जा सकते हो, बड़े शहर में जा सकते हो। वो खुद बता सकता है, बता देता है। तो देखो समय निकलता चला जा रहा है। प्रेमियों, मुझे आप जो नए लोग आए हो, आपको नामदान भी देना है। गुरु के आदेश का पालन करना है। गुरु के आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। गुरुमुख उसी को कहते हैं कि जो गुरु के आदेश पर चलता है, गुरु का गुलाम हो जाता है, गुरु का सेवक हो जाता है, वही गुरुमुख हो जाता है। और गुरुमुख का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। जब तक इस दुनिया संसार में रहता है, सुखी रहता है, हर तरह से सुखी रहता है। परिवार में रहता है तो धन पुत्र परिवार में बढ़ोतरी होती है। यश शरीर में जब तक रहता है, शरीर से सुखी रहता है। और जब समय पूरा हो जाता है तो अपने वतन, अपने घर, अपने यानी प्रभु के पास गुरु पहुंचा दिया करते हैं। तो समझो आदेश का पालन तो करना है। नामदान देना ये कोई मामूली बात नहीं है, बड़ा कठिन काम है। अब पता चल रहा है कि नामदान देने में कितना कर्म भोगने पड़ते हैं। लेकिन एक कहावत है कि वो खली में सिर पड़ जाए तो कितने मुर्शद पड़ेंगे, कुछ पता है? वो तो फटाफट पड़ते चला जाएगा। लेकिन गुरुधरा शीश पर हाथ, सोच मन काहे को करे। जब गुरु की दया काम कर रही है, उनका सिर पर हाथ है, तब कोई फिक्र नहीं। कहीं भी चला जाता हूँ, सब जगह नामदान दे देता हूँ। भारत के कोने कोने में गया, हर प्रदेश में लगभग गया, सब जगह नामदान दिया। वो गांधी जी जिसमें बंद थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग, जेल, बहुत बड़ा जेल है पूना में, वहाँ भी हमको लोग ले गए। वहाँ भी करीब 6-7 हज़ार कैदी थे उस समय, उनको भी सत्संग सुनाया, नामदान दे दिया। दूसरे देशों में भी गया, 15 देशों में नामदान देकर आया, गया तो और देशों में भी। तो आप ये समझो कि नामदान तो देना है आपको। अब नामदान दे क्यों देता हूँ ये भी बता दूँ। इस समय आदमी घर से निकले तो कोई गारंटी है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। तो नामदान अगर लिया रहेगा तो यह गुरु महाराज का वाक्य है। गुरु महाराज पहले कह कर गए और नामदान देने को हुआ, उसके बाद भी आदेश मिला कि अब नामदान देना शुरू कर दो और इनको नामदान दे दोगे और ये भजन करने लगेंगे और इनका समय पूरा हो गया तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। क्योंकि मनुष्य शरीर जल्दी मिलता नहीं। कोट जन्म जब भटका खाया तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। तो प्रेमियों, आप ये समझो कि आदेश का पालन तो करना है। तो नामदान इसीलिए दे देता हूँ सबको, आपको भी दूंगा। कोई भी खाली नहीं जाओगे जो नए लोग आप आए हो। अब आपको बतलाता हूँ कि 2 तरह का नाम होता है। एक ध्वन्यात्मक नाम होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम को मुँह से लिया जाता है
लिखन पढ़न में आता है और ध्वन्यात्मक नाम को सुना जाता है, वो है आवाज़। लिखा पढ़ा वाला नाम क्या होता है, जो मुँह से लिया जाता है वो क्या होता है, वो वर्णात्मक होता है, वो मायक होता है। मायक किसको कहते हैं, जो इस माया के लोक में आते हैं। माया किसको कहते हैं, रुपया पैसा औरतों को माया कहा गया। देखो दुनिया इन्हीं के पीछे परेशान है, इन्हीं के पीछे दौड़ रही है। आप ये समझो कि इसी के लिए आदमी झूठ भी बोलता, बेईमानी भी करता है, चोरी चकारी भी कर डालता है, शरीर को पापी बना डालता है, पाप कर्मों को इकट्ठा करके नरक की तैयारी कर लेता है। तो यही है माया। तो यह माया, आप माया का ये यानी समझो कि ये देश है। तो इस माया के देश में, माया के यानी माँ रूपी माया के पेट में से जो बन करके पल करके बाहर निकलते हैं, किस लिए आते हैं, काम करने के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुराचारियों का संहार के लिए, या जीवों के उद्धार के लिए जो इस धरती पर आते हैं। और वो जो नाम समय पर जगाते हैं, जिससे लोगों को विश्वास होता है और जिससे उनका काम होता है, उसको कहते हैं मायक नाम, वर्णात्मक नाम। राम भगवान को बहुत लोग जान गए, विदेश में जो नहीं जानते थे वो लोग भी जान गए। कब आए थे, त्रेता में आए थे, जब अत्याचार अन्याय बहुत बढ़ा था। राक्षस मांस के टुकड़ों को काट काट करके यज्ञ कुंडों में डालने लगे थे। सकल धर्म देखें विपरीता, कहीं न सकहीं रावण भयभीता। रावण के भय से कोई कुछ बोल नहीं सकता था, तब वो आए थे और छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा किया उन्होंने। किसको इकट्ठा किया, पढ़े लिखे लोगों को। अयोध्या में एक से एक पढ़े लिखे लोग थे, जोशी विद्वान, लेकिन उनके साथ कोई नहीं गया और ना उनके पीछे वो पड़े। बंदर और बालुओं को इकट्ठा किया और उनके द्वारा देखो धर्म की स्थापना किया था। तो जब लंका पर चढ़ाई करने को हुआ तो बंदर और भालुओं से कहा चलो, तो बोले कैसे पहुंच पाएंगे। बोले पुल बनाओ समुद्र में, क्योंकि समुद्र बीच में था। बोले पुल बनाओ। बोले महाराज यहाँ पुल बनाने तो कुछ है ही नहीं, खाली पत्थर है। तो आप पत्थर डालो। पत्थर डाले, नीचे चला गया। बोले कितना पत्थर पड़ेगा, कैसे यानी बन पाएगा। बोले अब राम राम लिख दो। तो पत्थर पर राम राम लिख करके डाला गया। जब समुद्र में सारे पत्थर तैरने लगे थे और एक एक की हिम्मत बढ़ गई कि जिसका नाम लिख देने से पत्थर तैरने लग गया, उनमें कितनी शक्ति होगी। विश्वास हो गया कि हम ऐसे का हाथ नहीं पकड़े हैं कि जो हमको डुबो डाले, वो तो डूबते हुए को निकाल लेने वाले का हाथ हमने पकड़ा है। और फिर देखो पुल बन गया, पुल पर जा कर के और ऐसे ऐसे राक्षसों को परास्त किया कि जो बंदर और भालू क्या, भैंसा सीधे सीधे, ऊँट ऐसे सीधे सीधे निगल जाते थे मुंह में डाल करके और उनको मार करके चले आए। तो राम नाम में शक्ति उस समय थी। जब कृष्ण भगवान आए तो कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले, द्रौपदी को उबारा, ग्रह को उबारा। उस समय का जागृत नाम कृष्ण था। कृष्ण ने उस नाम को जगाया था। जब कबीर साहब आए, सत्साहम नाम जगाया उन्होंने। वाहे गुरु नाम कृष्ण ने जगाया। नानक साहब गुरु का जलवा जब अंतर में देखा, अरे उछल पड़े, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। अरे मेरे गुरु क्या जलवा है आपका। तो वाहे गुरु में ताकत आ गई। गुरु कोई हाड़ मांस का शरीर होता है। गुरु एक पावर होती है, शक्ति होती है, मनुष्य शरीर में उतरती है। वो भी माँ के पेट से पैदा होते हैं, लेकिन वो अपनी आत्मा को जगाते हैं। प्रभु फिर उसमें शक्ति भर देता है और जब आदेश दे देता है तब वो काम करने लगते हैं। समय समय पर किसी भी के शरीर में वो ताकत आती रही है।
कबीर हैं, गोस्वामी हैं, आप ये समझो पलटू जी भी रहे, आप समझो यानी गरीब साहब रहे, गुरु महाराज रहे, इनमें शक्ति मनुष्य शरीर में प्रभु की आई है। समय समय पर वो बढ़ता रहता है, इसीलिए वक्त गुरु कहा गया। उस समय पर जो वक्त का गुरु हो उसके पास जाना चाहिए। वक्त का गुरु, वक्त का मास्टर, वक्त के वैद्य से ही अपनी तकलीफ़ दूर होती है, कष्ट दूर होता है। कोई कहे हमारे पिताजी को जो दवा दे करके ठीक किए थे उनसे हम अपना इलाज करावें, अब वो डॉक्टर तो रहे नहीं, चले गए। क्योंकि जो पेड़ फलता है झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है, अब तो मर गए, तो अब उनसे कोई इलाज करा पाएगा, मौजूदा वैद्य के पास जाना पड़ता है। तो प्रेमियों, आप ये समझो कि वाहे गुरु में ताकत आई। आप समझो राधा स्वामी नाम जगाया गया, हमारे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया। अब जगाते कैसे हैं यह भी बता दें आपको। आप कहाँ से चल रहे हो, कैसे चल रहे हो, कौन सी शक्ति चला रही है, कौन सी शक्ति हाथ पैर हिला रही है, कहाँ से जुड़े हुए हो ये आपको नहीं पता है। उस प्रभु से जुड़े हुए हो। कैसे? पतले तार के द्वारा। उसको इन आँखों से, बाहरी आँखों से देख नहीं सकते हो। वही तार जब कट जाता है तब राम नाम सत्य हो जाता है। सब यही बोलने लगते, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मुर्दा उठा के ले जाते हैं तो खूब रटते हैं, लेकिन वहाँ से जब जला के चले जाते हैं तब नाम मुँह से निकलता ही नहीं है। इसलिए तो आखिर में कोट कोट मुंजतर कनाही अंत नाम मुखावत, आखिर में निकलता ही नहीं है नाम। तब इसीलिए तो ये कब्ज हो जाती है, रूह कब्ज हो जाती है, जीवात्मा यानी समझो कि कैद हो जाती है। तो आपको मैं बता रहा था प्रेमियों कि जो मुँह से लिया जाता है वो होता है वर्णात्मक नाम, और इसको महापुरुष जगाते हैं, जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? वो तार से जोड़ते हैं, जो ऊपर से आ रहा है तार, उस प्रभु से जो निकल रहा है उसी से नाम को जोड़ देते हैं। और उस वक्त पर जब उस नाम से उसको पुकारते हैं तो देखता है, मदद करता है, वो समझो आपकी जान माल की रक्षा करता है। तो इस समय पर हमारे गुरु महाराज ने जो नाम जगाया था उसमें प्रेमियों पूरी ताकत है, पूरी शक्ति है। कहीं भी मुसीबत में आप बोल करके जान माल की रक्षा कर सकते हो। लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि मुसीबत तो जब आएगी तब आएगी। इसी समय बहुत से लोग मुसीबत में हुआ। क्यों? क्योंकि चैन की रोटी नहीं खा पाते, ठीक से हाजमा नहीं आपका काम कर रहा है। कहीं सिर में दर्द, कहीं पैर में दर्द, तो कहीं लड़का बीमार, तो कहीं औरत बीमार, तो कहीं सास ससुर बीमार, तो कहीं माँ बाप बीमार। बीमारियाँ तो साथ छोड़ ही नहीं रही। कई लोग ऐसे हो, यह न बताऊँ तो आप जो साहब लोग बैठे हो, बुद्धिजीवी लोग जो बैठे हो, आप अगर कहो तो मैं बता सकता हूँ, 10, 20, 50 को बता दूँगा कि इनके घर में बीमारी बनी ही रहती है। यह भी बता सकता हूँ, और रोज़ झगड़ा होता है, रोज़ झगड़ा होता है। अब कोई ये कहे कि हम नहीं झगड़ा करते हैं, हम नहीं लड़ाई करते हैं, हमारी औरत नहीं लड़ती है, हमारे पिताजी नहीं लड़ते हैं, और पूछा जाए बच्चे, तब चुप हो जाएंगे। नहीं होता है तो बच्चे ही एक दूसरे का बाल गाल नोचते रहते हैं, ची पू लगा रहता है। तो बहुत लोगों के घरों में एक कमाता था 10 खाते थे, अब 10 कमाते हैं तो भी नहीं पूरा पड़ता है। कहते हैं आमदनी बहुत हो रही, बरकत नहीं हो रही। कहते मानसिक टेंशन हो जाता है, मन नहीं कहता काम करने। कभी कुछ भाव आते हैं, कभी कुछ भाव आते हैं। इस तरह की समस्याएं बहुत लोगों की हैं। अब ऐसे समस्या वाले जो लोग हो, ऐसे तकलीफ़ वाले जो लोग हो, आप आज से ही जा कर के करके देख लेना। उस दिन जब करोगे फ़ायदा दिखेगा। तो आप जो नामदानी हो, या आज जिनको नामदान दिया जाएगा, इसको तो आपको करना है। लेकिन घर में जो नामदानी नहीं है, उनको भी अगर कोई तकलीफ़ हो जाएगी तो आपको रात भर जगना पड़ेगा।
दवा पिलानी पड़ेगी, हाथ पैर दबाना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा तकलीफ बढ़ी, सवारी नहीं भी मिली, तो कंधे पर लाद करके अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तो भाई उनको भी तकलीफ़ न हो, उनके भी जो कर्म जान अनजान में शरीर से बन गए हैं वो भी कटें, वो भी काटना ज़रूरी है। तो पूरे परिवार को इकट्ठा करके जय गुरु नाम की ध्वनि बोलना और बुलवाना 1 घंटा। कैसे बोलोगे ये आपको बतलाता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा और बुलवाना रहेगा। तो यह तो हो गया मुँह से लेने वाला नाम। अब ध्वन्यात्मक नाम है 5। जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप या चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, ऐसे ही ये 5 ध्वनि हैं। इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा और रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सकते हो याद कर लेना, और जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं मैदान में आपको मिल जाएगा। ना मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और जब याद हो जाए तब कागज़ को आप फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये अगर सोच लिए कि हमारी इज्जत इन्होंने नहीं किया तो कोई नुकसान हो, तो नुकसान का कोई भी काम मत करना। जिसको आदेश होता है उसके मुँह से एक बार सुनना ज़रूरी होता है, उसी में ताकत आती है, वही फलता और फूलता है। अब उदाहरण देकर बता दें, बहुत छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूँ आपको। जैसे अभी आप अपने यहाँ के डीएम ऑफिस में चले जाओ, डीएम साहब के पास, और वहाँ पर आपको चपरासी भी मिलेंगे, उनके समझो कि रखवाली करने वाले गनर शैडो जिनको कहते वो भी मिलेंगे। और गनर से कहो कि डीएम साहब को एक थप्पड़ मारो, मारेगा? आर्दली से कहो कि डीएम साहब को थप्पड़ मारो तो मारेगा? नहीं मारेगा। और डीएम साहब ने अपने आर्दली से कह दिया लगाओ थप्पड़ इसको, अरे तो तलाक से मारेगा। वही बात आपने कहा और वही बात डीएम साहब ने कहा, तो उनके बात में ताकत है, जवान में ताकत है। इसीलिए तो अन्य समझो कि कहा जाता है कि नाम रहा संतनाधीना, संत बिना कोई नाम न चीन्हा। गुरु महाराज जैसे संत ने देखो अन्य नाम दिया, पूरे संत हैं गुरु महाराज। अब उन्हीं के आदेश से आपको बताया जाता है, लोगों को बताया जाता है। तो समझो प्रेमियों, आप किसी को भी मत बताना। दूसरी बात समझो, आप ध्यान कहते हैं आँख से देखने को, भजन कहते हैं कान से सुनने को। तो जब आप आँख बंद करोगे और अंदर की आँख से देखने की कोशिश करोगे, मन को रोकोगे, तो आपको कुछ दिखाई पड़ेगा। कान से सुनने की कोशिश करोगे अंदर के, तो आपको सुनाई पड़ेगा, और वो मस्तानी आवाज़ होगी। वो जो दिखाई पड़ेगा, बहुत सी सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई पड़ेंगे, जो चीज़ों को आपने देखा नहीं। खुश हो जाओगे और खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे। खुशी छिपती है? खुशी नहीं छिपती है। लड़का फर्स्ट आया, बहुत अच्छा नंबर पाया, आए खुश हो गए, सबको बताते हैं, पड़ोसियों को बताते हैं, फ़ोन करके बताते हैं, लाला हमारा इतना नंबर पाया, लाले को नौकरी मिल गई, सबको बताते हैं।
साड़ी खरीद लाती हैं ये, सेल लगती है और सेल से सस्ती साड़ी खरीद लाई तो सबको बताती हैं, चाची चले जाओ ले आओ, बुआ चली जाओ ले आओ, सेल लगी है, 800 रुपये साड़ी 500 में मिल रही है। कहा ना, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, और रहीमन दाबे ना दबे जाने सकल जान। सबको बताने लगते हैं। कोई खुशी वाली चीज़, बढ़िया चीज़ जब दिखाई सुनाई पड़ती है या मिल जाती है, तो अगर कुछ दिखाई सुनाई अंदर में पड़ेगा और आप अगर बता दोगे, बच्चियों बता दोगे अगर, तो बंद हो जाएगा, फिर वो दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा। इसलिए किसी को भी मत बताना। जितने खुशी होती है उतना ही दुख में बदल जाता है। मीरा जब दर्शन करती थी तब नाचने लगती थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। और जब बंद हो जाता था तब चिल्लाती थी, गली गली घूम करके कहती थी, रात दिना मोहिनी न आवे भावे अन्न न पानी। कहती थी प्रीतम की याद तीर की तरह से साल रहा है। आँखों से झरझर पानी गिरते थे। किसके? मीरा के। मीरा के ही नहीं, जिसको दीदार हो जाता है, दर्शन हो जाता है, जिसको प्रेम हो जाता है अंदर में, मुख से कुछ बोलत नहीं, नैन देता है रोए। आप ये समझो कि मुख से कुछ नहीं बोलता लेकिन आँखों से आंसू निकलने लगता है। अब आप ये समझो कब निकलता है ये, जब बंद हो जाता है तब निकलता है। तो आपको दिखाई पड़े या मस्तानी आवाज़ सुनाई पड़े तो आप किसी को भी बताना मत। और यह नाम जो बताऊंगा इसको आप नए लोगों को लिखकर भी मत देना और रिकॉर्ड करके भी मत सुनाना। आपको नाम दान देता हूँ। वो नाम बताऊंगा जिसके लिए कहा नाम रसायन पीजिए, यही अवसर है दाऊँ, फिर पीछे पछताएगा चला चलिए। जो रसायन का काम करता है, मर्ज को भी ठीक करता है रसायन, और मर्ज से आई हुई कमजोरी को भी दूर करता है जो रासायनिक दवा होती है। ऐसे ही ये सब काम करता है, लोग भी बनाता है पर लोग भी बना देता है। तो नामदान दूंगा, इसके लिए ना आपको घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, न खेती नौकरी दुकान मजदूरी जो भी करते हो, काम करते हो, दफ्तर में नौकरी करते हो, उसको छोड़ना है। न बाल बढ़ाना है, न दाढ़ी बढ़ाना है, न बाल मुड़वाना है, न दाढ़ी मूछ बढ़वाना, कुछ नहीं। जो भी काम करते हो मेहनत और ईमानदारी से करना। जिसमें जीव की रक्षा होने को हो सारा काम आप करो, जीव की हिंसा वाला काम मत करो। और जहाँ खाते हो वहीं खाओ, जिस जाति में रहते हो खाते हो शाकाहारी भोजन वहीं पर खाओ, शादी ब्याह जहाँ जिस जाति में करते हो वहीं पर करो। हमारे यहाँ तो जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि का भजन सो हरि का हुई। हाँ फिर जो हमारे यहाँ तो सब देखो बैठे, कोई किसी से पूछा कि जाति क्यों, कुछ नहीं। भोजन खाते हैं, कोई पूछता है, कुछ नहीं। हड्डी सबकी एक जैसी, खून सबका एक जैसा, मांस सबका एक जैसा, लैट्रिन पेशाब के रास्ते सबके किसने बनाया? उस प्रभु ने बनाया। उसी के अंश जीवात्मा जिसके अंदर है, उस जीवात्मा को जो देखता है वो मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान। म्यान के अंदर तलवार रहती है तो म्यान की कोई कीमत लगाता है? तलवार की कीमत लगाता है। तो ऐसे ही जीवात्मा की कीमत है, जिसके निकलने के बाद ये शरीर मिट्टी हो जाता है। तो अब आप ये समझो जो जीवात्माओं को देखता है, जीवात्माओं को समझता है, सबसे प्रेम करता है, सब के अंदर देखता है, जीवात्माओं को ही देखा। तब गोस्वामी जी ने कहा सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो प्रेमियों, आपको कुछ छोड़ना नहीं है। छोड़ना है जो चीज़ वो क्या है? पशु और पक्षियों का मांस। और क्या छोड़ना है? मछली, जिसमें हिंसा होती है, हत्या होती है।
हत्या वाला कोई भी चीज़ नहीं खाना है। जीव की हत्या बहुत बड़ा पाप है और पाप समुद्र में भी नहीं समाता है। मारने वाले, काटने वाले, लाने पकाने वाले सबको पाप लगता है। इसलिए घर में बच्चियों बांधना नहीं चाहिए मांस और मछली। अंडा क्या है, ये माताएं मासिक धर्म होती हैं। खराब खून इकट्ठा हो जाता है, बच्चा बन जाता है। और मुर्गियों का खराब खून उनके लैट्रिन पेशाब का खराब हिस्सा, बहुत गंदी चीज़ है। देखो, बुढ़ों की बात तो छोड़ो, बुढ़ों का तो हाजमे कमज़ोर हो जाता है, हाथ पैर सब कमज़ोर हो जाता है। लेकिन जवान जवान लड़के इस कदर हो रहे हैं कि अगर तेज हवा चले, आंधी चल जाए तो उड़ जाएं अभी। कहते हैं अंडा खाता हूँ, अंडा खाता हूँ। दिन में अंडा खाया, रात को किसी न किसी सुराख से निकल गया। अरे जब गर्म हो जाता है टायर, ट्यूब होता है टायर के अंदर, साइकिल की ट्यूब होती है, और हवा जब गर्म होती है तो फटता है कि नहीं फटता है? कहीं न कहीं से तो गर्मी निकलेगी ही, तो निकल जाती है। बड़े चिंता का विषय है कि जो जवान अन्य स्वस्थ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जो जवान अन्य समझो नशे में धुत हैं, वो क्या कर पाएंगे? न घर की सेवा, घर के बच्चों की सेवा कर पाएंगे, न माता पिता की सेवा कर पाएंगे, न समाज देश की सेवा कर पाएंगे। क्या होगा देश का भविष्य? ये सोचने की ज़रूरत है बुद्धिजीवियों को, पढ़े लिखे लोगों को, कि भाई यह देश चलेगा कैसे। देखो, शराब के नशे में, गांजा भांग के नशे में क्या होता है? पागलपन होता है, और ये बढ़ता चला जा रहा है। नशेबाजी बढ़ती चली जा रही है। इस काम करने ज़्यादा लोग कर रहे हैं, और जो इस लत में पड़ गए हैं वो अपनी टीम बना रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, नौजवान लड़के लड़कियों को समझा रहे हैं, लड़कियां लड़कियों को समझा रही, लड़के लड़कों को समझा रहे हैं कि इसी से तरक्की होगी, इसी से तुम पैसा कमाओगे, इसी से तुम्हारा नाम होगा, इसी से तुम सेठ बनोगे, अधिकारी बनोगे, इन्हीं सब चीज़ों के खाने पीने से तुम नेता बनोगे। बस उसी लोभ और लालच में ये बच्चे आ जा रहे हैं। आपको बच्चों संभलने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। छोटी चीज़ों में अगर पड़ जाओगे तो बड़ी चीज़ तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। इसलिए छोटी का तो थोड़ा त्याग करना ही पड़ता है। तो बच्चों का ध्यान रखो, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चों का ध्यान रखो, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, इस पर नज़र रखो। और जो बच्चे समझदार हो गए हो, आप लोग भूल करके गलती मत करो। सत्संगी का साथ करो, सत्संगों में आओ, भजन ध्यान में समय निकालो, प्रचार प्रसार में समय निकालो, क्योंकि साथ का असर होता है। अच्छे का साथ करोगे अच्छाई आएगी, बुरे का साथ करोगे बुराई आएगी। तो अच्छे का साथ करो, तो आपको न घर छोड़ना, ज़मीन जायदाद नहीं छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना है। लड़का लड़की का शादी ब्याह जरूर समय से कर दिया करो, कि जिससे गृहस्थ धर्म का पालन आपका हो जाए, और ये कहीं समझो गलत न फंस जाएं कि तलाक के मुकदमे चालू हो जाएं, आप समझो दहेज का मुकदमा चालू हो जाए। इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान रखो। ज़मीन खरीदना है, झगड़े की ज़मीन मत लेना, खरीद लो। घर बनाना है, नया घर बना लो। घर खरीदना है, नया घर खरीद लो। व्यापार करना है, सीख करके करो। खाली बैठे हो, कोई काम कर लो सीख करके। नौकरी मिल जाए जो, वही कर लो। अच्छी नौकरी मिल जाएगी, कंपटीशन की तैयारी करते रहो, जब अच्छी मिल जाएगी उसमें चले जाना। खाली मत बैठो। खाली बैठना शैतान का घर, शैतान को दावत देना होता है। तो खाली मत बैठो। तो ये सब बात जो ज़रूरी है वो भी सत्संग में बता दिया करता हूँ। किसी की निंदा मत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी राजनेता की निंदा नहीं, किसी महंत की निंदा नहीं, किसी पंडित की निंदा नहीं, किसी पुजारी की निंदा नहीं, किसी मुल्ला की निंदा नहीं, किसी भी पैर पैगंबर की निंदा नहीं, किसी मज़हबी किताब की निंदा नहीं। निंदा बुराई क्यों करते हो? अरे भाई, जो कर रहे हैं उनको करने दो। देखो, जो मज़हबी होता है वो हर मज़हब की कदर करता है, जो धार्मिक होता है सबकी कदर करता है, इज्जत करता है। और भगवान ने स्वतंत्र किया है,
और आप स्वतंत्र देश में रहते हो, तो आप क्यों उसमें फंसने जाते हो तिफरकेबाजी में? आप क्यों इस तरह से कर रहे हो? आप तो अच्छे हो, आप तो संत के बंदे हो, आप तो ऐसे हो, ऐसे मत के हो कि जिसने ये कहा कि हिंदू मुझको ना कहो, मुसलमान भी ना, और 5 तत्व का पुतला गए भी खेले माए। तो आप क्यों इसमें फंसते हो? इसलिए इससे दूर रहो, शाकाहारी रहो, नशा मुक्त रहो। आँख और कान खोल दो, इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन करना है। सुबह जल्दी उठ जाना और हाथ मुँह धो लेना कि जिससे आलस दूर हो जाए, और फिर उसके बाद कपड़ा डाल के और कान में उंगली लगा करके बैठना, सुनना आवाज़ को। देखो कितनी मस्तानी आवाज़ आती है, बहुत आनंद आता है। यही मन जो अभी नहीं बैठने देगा, जब ये सूरत के साथ जीवात्मा के साथ जाएगा, शब्द को पकड़ करके, आवाज़ को पकड़ करके ऊपरी लोकों में, और ऊपर का रस जब इसको मिलेगा, खूब लगेगा, ये खूब लगवाएगा, भजन खूब कराएगा। जहाँ कहीं खाली बैठोगे, मन कहेगा बंद करो आँख, निकलो चला जाए, बंद करो कान, सुना जाए, आवाज़ को पकड़ कर ऊपर चला जाए, बराबर आदत डालेंगे। तो एक होगी प्रार्थना, और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। प्रार्थना मैं बोल रहा हूँ, आप सब लोग दोहरा लीजिए। बोलिए जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के न दया के नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन जैसे चंद्र चकोर, जय दया के नजर करो मेरी ओर, दया जानू न कौन भूल हुई तन से, जानू न लियो हमसे मुख मोड़ ले, दया के नजर करो मेरी ओर, दया के न बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेरिया कसो भयऊ कठोर, मेरी दया के नजर करो मेरी ओर,
शरणागत की लाज न राखो। मूसु पतित अब जाएं कहीं और मो। हृदया की नजर करो मेरी ओर। अब की बार उबार ले जो। हिरन दरा बापा गया ही मगवो रबीर। हृदया की नजर करो मेरी ओर। मेहर की नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज का सब लोग खड़े हो जाओ। देखो गुरु महाराज का भंडारा होने जा रहा है। मासिक भंडारा तो आप लोग करते हो, हर महीने में मासिक भंडारा होता है। अभी एक मासिक भंडारा आएगा परसों मैं कहाँ रहूँगा? बावल आश्रम पर, जहाँ गुरु महाराज का मंदिर बन रहा है, वहाँ पर मासिक भंडारा का कार्यक्रम होगा। तो मासिक भंडारा तो आप करते हो, हर महीने आप सत्संग करते हो, ध्यान भजन करते हो, कुछ भोजन बना करके लोगों को खिलाते हो। लेकिन वार्षिक भंडारा साल में एक बार होता है, तो वो होने जा रहा है उज्जैन में। 2, 3 और 4 3 दिन का कार्यक्रम। सबसे पहला आश्रम जो बनाया गया था, बड़ा आश्रम, मुख्य आश्रम अपना है उज्जैन मध्य प्रदेश में, वहाँ पर होगा। तो आप लोग तैयारी करो। जो लोग आप पाते हो वो तो आओ ही, लेकिन जो पुराने लोग बेचारे नहीं आ पाते हैं उनको भी आप साथ में लाओ। और ये जो नए लोग हैं, नामदानी हैं, इनको भी सम्मान के साथ, प्यार के साथ इनको भी साथ में ले आओ। गुरु महाराज की दया उनको भी दिलाओ। देखो आप खेती करते हो तो पौधे की सिंचाई करते हो। पौधे की सिंचाई करते हो तो पानी कहाँ लगता है? जड़ में और नीचे तने में। लेकिन जब बारिश होती है ऊपर से, तब फल को भी पानी मिलता है, पत्ता को भी, तना को भी और जड़ को भी। तो ये बारिश तो कभी कभी होती है ना, रोज़ तो होती नहीं, हमेशा तो होती नहीं। तो इसमें गुरु की दया की बारिश होती है। तो बारिश में दया बरसती है, तो आकर के क्यों न ले लो आप सब लोग? अपने हाथ से प्रसाद लो और खाओ। और जो बच्चे यहाँ घर की रखवाली के लिए रह जाएं परिवार के लोग, उनके लिए भी ले आओ आप। जो लोग बराबर जाते हैं उनसे पूछो कितना फ़ायदा होता है। तो आप लोग तैयारी करो, आओ। और कुछ लोग वहाँ पहले पहुँच जाओ, ताकि ये लोग जो बाद में आवें उनके रहने
खाने पीने, पानी, बिजली, खाने का इंतजाम वहाँ हो जाए, पहले से आपको पहुँच जाओ। तो आपने हमको समय दिया, हम आपके आभारी हैं। प्रचारक के, व्यवस्थापक के, जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया, उनके, जो भी अधिकारी, कर्मचारी, प्रबुद्ध नागरिक इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किए, हम सब के आभारी हैं। देश प्रेम बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। तोड़ फोड़, आगजनी, हत्या, हिंसा, आत्महत्या से सब लोग दूर रहना। देखो प्रेमियों, नियम और कानून का पालन करना, अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान करना, बल्कि उनके काम में हो सके तो मदद कर देना। किसी भी तरह का नियम का उल्लंघन आप सब लोग मत करना। और शाकाहारी रहना, नशा मुक्त रहना, भजन की आदत डालो, सिमरन की आदत डालो और शाकाहारी लोगों को बनाओ, शाकाहारी का प्रचार करो। आने वाले अच्छे समय को, कलयुग में ही जो सतयुग आने वाला है, उसको लोगों को आप दिखाओ। तो आप जाना, लोगों से कहना, बाबा आए थे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करके गए हैं कि हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी और सतयुग लाने की करो तैयारी। तो आप लोगों को बताना। बोलो जय गुरुदेव।